चलिए आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 गणित विषय का पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि किस प्रकार से ये पेपर है और किस प्रकार से इसके आंसर की यहाँ पे अपने पास रहने वाली है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन सबसे पहले। तो अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 400 के अपन को अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करना था। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा? सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर रहेगा क्या? सी। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपन को, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का 1/3 है तो अपन को k का मान इसमें बताना है कि k का मान इसमें कितना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। -21 इसका आंसर यहाँ पे अपने आप पास आने वाला है क्या। अगला सवाल दे रखा है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वो संख्या अपने पास क्या होगी? तो वो संख्या अपने पास क्या हो जाएगी? सीधी सीधी देखो, दहाई का अपन को मानना है y, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है। इकाई का अंक अपने पास x रहेगा और दहाई का अपने पास y रहेगा क्या। तो इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें त्रिभुज ABC समरूप बता रखा है DEF के, और यहाँ पे दे रखा है AB का जो मान है 10 है और जो DE है उसका मान अपने पास 8 दे रखा है। तो हमको BC और EF के बीच में क्या कहते हैं, अनुपात बताना था कि इसका अनुपात कितना आएगा क्या। तो इसका अनुपात अपने पास हो जाएगा 5:4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखा है और सारे क्वेश्चन लगभग हमारे ही पेपर्स में से बैठे हैं। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है उन पेपर्स की तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे क्या। तो सवाल दे रखा था, मूल बिंदु O00 से मूल बिंदु P -3 और 4 की दूरी क्या होगी क्या। तो इसकी दूरी अपने पास क्या जाएगी? 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 का मतलब इसका मान क्या किस प्रकार से रहेगा? बराबर होगा। तो इसका मान अपने पास ऑप्शन नंबर बी 1 इसका आंसर रहेगा अपने पास। अगला सवाल था जो कि हम आपको कितनी बार बता चुके थे, हर वीडियो में लगभग ये सवाल दे रखा था। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा क्या। तो उसका उन्नयन कोण अपने पास 45 डिग्री हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा P से केंद्र की दूरी 25 है तो अपन को वृत्त की त्रिज्या बतानी थी क्या। ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था। अपन को ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व करते तो अपने पास इसका आंसर 7 सेंटीमीटर आ जाता है क्या। और आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपके सारे क्वेश्चन के इसके आंसर बताने वाला हूँ बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ पे दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का चतुर्थांश हमको बताना था। तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास होता है πr²। तो आपको यहाँ पे 1/4 πr² से इसको सोल्व करना था। तो आपके जो आंसर आता है वो 38.5 आता है। ये सवाल मैंने अपने वीडियो में करवा रखा है क्या। अगला देखें, यहाँ पे दे रखा है, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको लगाना था इसमें। तो इसका आंसर आएगा अपने पास 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, इसमें अपन को बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब कि अपन को बताना है इसमें कौन सी घटना इसमें असंभव होगी क्या। तो अपन जानते हैं इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आना था। ठीक है। ये जिसमें 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसमें भी 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसमें 0 से 1 के बीच में अपने पास आ रहा है, और जो यहाँ पे है ये अपने पास हो रहा है 1.5। तो अपन जानते हैं कि 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर अपने पास रहेगा क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपस में बराबर हो तो संख्या हमेशा क्या हो जाती है? वो समान होती है क्या। ठीक है। दोनों संख्या जो होंगी इक्वल होंगी क्या। ये सवाल भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पे हमने करवा रखा था ये सवाल भी। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्य और गुणनफल 5 और 6 हो तो अपन को द्विघात बताने थे कि इसमें कौन सी समीकरण बनती है क्या। ठीक है। ये बिल्कुल बहुपद वाला सूत्र लग जाता है इसमें। तो इसका आंसर अपने पास आएगा x² - 5x + 6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर अपने पास रहेगा क्या। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को यहाँ पे कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - y - 4 = 0, और यहाँ पे दे रखा है 2x + ky - 3 का कोई हल नहीं होगा। तो अपन को कोई हल नहीं वाली प्रकृति लगा देनी है। a1 a2 = b1 b2 नॉट = c1 c2 से अपन को इसको करना था क्या। ठीक है। कोई हल नहीं वाली प्रकृति होती है वो। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला यहाँ पे अपन को चित्र इस प्रकार से दे रखा था। तो इस चित्र को जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। 6 सेंटीमीटर इसका अपने आंसर आने वाला है क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन यहाँ पे बता रखा है कि 2 sin a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि, अब देखो अगर यहाँ पे अपन 0 रख देते दोनों पक्षों में तो अपने पास इसका आंसर क्या जाता है? 0 0 आ जाता। ठीक है। और ये तभी सत्य हो सकता है क्या। ठीक है। ये आपके बुक का बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने हमारी वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे 100% मिला होगा क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, यदि cos a = 12/13 हो तो अपन को sin a का मान ज्ञात करना था। तो sin a का मान अपने पास कितना आ जाएगा? 5/13। इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा क्या।
अगला सवाल दे रखा है, एक घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है। अपन जानते हैं कि एक घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 6 को अपन को 5 से गुणा करना था, तो 5 से कितने हो जाएंगे अपने पास, 30 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे अपने पास, यदि 18 ए और 10 समांतर श्रेणी में है तो ए का मान क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल सवाल था, 18 और 10 को जोड़ेंगे अपन, इसमें 28 हो जाएंगे, 28 में 2 का भाग देंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, ए का मान 14 आ जाएगा क्या। तो अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, बिंदु P के मान दे रखे हैं 7-3 और बिंदु Q का मान दे रखा है 3 और 9 के मध्य बिंदु के हमको निर्देशांक बताने इसमें। तो अपने पास इसके निर्देशांक आ जाएंगे 5 और 3, ठीक है। मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के सोल्व कर देंगे इसको अपन। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे sin 60 डॉट कोसेक 60 प्लस sin 30 और सेक 30 का मान आपको बताना था कि इसका मान किस प्रकार से आएगा क्या। तो इसका मान अपने पास हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा अपने पास। तो इसका आंसर अपने पास 14 आएगा, ठीक है। मैं सबके आंसर लिखता जाता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 5 और 3 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगा के आपको इसको सोल्व करना था क्या, ठीक है। इसको जब आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा 462 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगला सवाल दे रखा है अपन, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेमी दे रखा है तो आपको यहाँ पे सेमी लिखना है क्या, ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिख सकते अपन। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, बंटन 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 का अपन को यहाँ पे बहुलक बताना है क्या। तो जो भी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार थी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी थी, 4 थी, तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 और उसकी ऊपरी वर्ग सीमा 24 है, तो निचली वर्ग सीमा अपन को इसमें बतानी थी, तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे वाले में किस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास रहे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दे रखी थी, उस चाप का द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अपन को इसमें बताना था, तो 90 डिग्री इसमें आ जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री इसका आंसर रहने वाला है अपने पास। अगला सवाल दे रखा है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी हो तो इसका एक फलक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, ठीक है। मतलब कि आपको इसमें एक फलक का क्षेत्रफल निकालना था, 6 फलक होते हैं, मतलब इसमें आपको सीधा सीधा 6 का भाग दे देना था क्या, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास 144 आ जाएगा क्या, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास आएगा इसमें, अब देखो यहाँ पे वर्ग सेमी दे रखा है तो यहाँ पे अपन इसको वर्ग सेमी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपन को, यहाँ पे इसका अपन को माध्य ज्ञात करना था, ठीक है। इसका अपन को माध्य ज्ञात करना था, इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पे 6 रहेगा क्या। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में अपन को दे रखा है यहाँ पे, एक फांसे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब 5 से बड़ा अंक कौन सा हो सकता है, 6 हो सकता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 6/36, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1/6 इसका आंसर रहेगा क्या अपने पास। अगला सवाल दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन की त्रिज्या समान और उसकी समान ही ऊंचाई है, तो शंकु का अपन को आयतन दे रखा है, इसमें 66 वर्ग घन सेमी है, तो बेलन का आयतन उसमें अपन को बताना है क्या। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 198। आयतन निकालना है तो अपन को यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, अपन घन सेमी लिख देंगे इसमें, ठीक है। इसका 1/6 आया था आपके। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, इसका अपन को माध्य ज्ञात करना है क्या। तो माध्य किस प्रकार से करते हैं, इन सही संख्या को जोड़ना था आपको, और जितनी संख्या थी, कितनी संख्या थी, 3, और यहाँ पे 7 संख्या थी, तो 7 संख्या का अपन को इसमें भाग लगाना था क्या, ठीक है। तो इस सवाल का अपने पास आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 22.142, ये आप मान सकते हो क्या, ठीक है। तो 22 इसका 14 अपन सॉरी हाँ 22.14 इसका आंसर अपन मान सकते हैं क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे, 2 खिलाड़ियों राम और श्याम का एक मैच शतरंज का मैच खेलते हैं, तो ये ज्ञात करना है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपन को सीधा सीधा 1 में से घटाना था, तो 1 में से अपन घटाते किसको, 4/5 को, तो इसका आंसर सीधा सीधा अपने पास आ जाता है 1/5, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, दो घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया गया है, तो अपन को प्राप्त घनाभ का आयतन अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या, कि भाई घनाभ का आयतन कितना रहेगा क्या। तो इसका आंसर अपने पास रहेगा 16, इसका आंसर अपने पास 16 आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, 16 घन सेमी इसका अपने पास आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य अपन को इसमें ज्ञात करना था क्या, ठीक है। तो अपन को लिखना था इसमें 1 3 5 7 9 9 11 13 15 17 19 लिखना था, और सभी संख्याओं में 10 का भाग लगाना था, तो अपने पास 100/10 करते तो इसका आंसर सीधा सीधा अपने पास कितना आ जाता, 10 आ जाता। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पे 10 रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे 10वां, यहाँ पे दे रखा है, एक थैले में 6 लाल
और 7 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता याद करनी थी। तो सफ़ेद गेंद अपने पास कितनी, इसमें 7 हैं, टोटल उनको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो 7/13 इसका आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेमी है तो अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने पास इसमें। तो इस सवाल का आंसर अपन अगर पूरा आंसर निकाल के देते हैं तो अपने पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2.82 सेमी इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। और अगर पाई का नहीं रखते तो फिर तो बिल्कुल आसानी से आपके यहाँ पे आ ही जाएगा। सेंटीमीटर में इसका आंसर रहेगा अपने पास, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे, यदि 5, 7, 9, 4, 3 यहाँ पे दे रखा है x+2 का समांतर माध्य 6 है तो अपन को x मान इसमें ज्ञात करना था कि भाई x मान इसमें कितना आएगा क्या। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे 12, 15, 21 का अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था क्या, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये वाला। तो इसका अपने पास जो एचसीएफ रहेगा वो तो 3 रहेगा और जो एलसीएम रहेगा अपने पास इसमें रहेगा 420, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 का अपन को यहाँ पे एल्फा और बीटा के मान दे रखे। एल्फा और बीटा मानना था इनमें अपन को, ठीक है। और एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा का मान अपन को यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। मतलब शून्य का योग और शून्य का गुणनफल यहाँ से अपन से पूछा था क्या। तो शून्य का जो योगफल था वो तो अपने पास आएगा 5/3 और जो इसका गुणनफल था वो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल जो था, जो कि मैंने इंपोर्टेंट लगा रखा था, विलोपन विधि से आपके सवाल आने की संभावना थी, ठीक है। तो विलोपन विधि से यहाँ पे सवाल आया था 3x + 5y = 7 और 6x + y = -4। तो उसको जब हम सोल्व करते हैं तो x का मान तो अपने पास आ जाता है कितना, इसमें -1 और y का मान अपने पास आ जाता है इसमें कितना, 2, ठीक है। इधर देखते हैं 7वां सवाल। 7वें सवाल में आपको दे रखा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 205 पदों का अपन को योग ज्ञात करना था। देखो इसमें a दे रखा था, d निकाल लेते अपन, 13 में 7 घटा के तो 6 आ जाता। यहाँ पे n ये अपने पास दे रखा था an, तो अपन को यहाँ पे केवल n ही ज्ञात करना था क्या। तो इसका जो n आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा क्या, ठीक है। 8वां सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे। 8वें सवाल का आंसर अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 9वां सवाल दे रखा है। तो 9वें सवाल का अपने पास आंसर आ जाएगा 3:2 इसका आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे ये वाला सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 3/4 इसका आंसर करेक्ट हो ही जाएगा अपने पास, ठीक है। 3/4 इसका आंसर आएगा 10वें का। अगला सवाल देखते हैं 11वां वाला। 11वां सवाल थोड़ा सा घुमा के दे रखा था इसने। तो इसका जो अपने पास आंसर यहाँ पे बनेगा, इसका आंसर अपने पास हो जाएगा इसमें 6, ठीक है। तो दीवार की 6 रहेगी इसमें। अपने पास 12 जो सवाल था वो आपको प्रूफ करना था। हमारी वीडियो में आपको ये सवाल मिल जाएगा, पेपर में मैंने बहुत बार ये सवाल दे रखा था आपको। 13 सवाल दे रखा था यहाँ पे, एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर केंद्रित कोण, यहाँ पे जो अंतरित कोण था वो 50 दे रखा था। चाप की लंबाई 5 पाई दे रखी, तो हमको यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या बतानी थी क्या। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या अपने पास 18 आ जाएगी क्या इसमें, ठीक है। 14 सवाल दे रखा है यहाँ पे अपने पास। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास 14 सवाल का वो आ जाएगा अपने पास 2851 और जो अगला सवाल था उसका आंसर आ जाएगा 691 क्या, ठीक है। अगला यहाँ पे दे रखा है 15वां सवाल। यहाँ पे अपन को 4 बराबर विभाजित करना था इस सवाल को, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है बिल्कुल ध्यान सुनना, 3 और -2, 2 और -4 और 1 और -6 और यहाँ पे एक तो दे रखा था इसमें, ठीक है। और जो अगले सवाल था यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे अपन को निकालना था एक निर्देशांक निकालने थे। तो एक निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे इसमें 3 और -10, ठीक है। अगला सवाल जो था अपन को यहाँ पे प्रूफ करना था। 2 सवाल दे रखे थे यहाँ पे आपको इस प्रकार से, ये दोनों सवाल यहाँ पे दे रखे थे, ठीक है। एक प्रमेय भी इसमें। अगला सवाल दे रखा है इसमें 17वां, अपन को यहाँ पे अपन को माध्य ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पे माध्य का जो आंसर आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 7.7, ठीक है। और जो ये सवाल दे रखा था इसमें पी का मान अपने पास आ जाएगा, पी का मान कितना, 3 आ जाएगा इसमें पी का मान। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे 2 सवाल दे रखे हैं आपको यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस सवाल का आंसर अपने पास आएगा 18वें का 18, 12 या आप इसको 18 - 12 भी आपके ये आंसर आया होगा क्या, ठीक है। और जो अगला सवाल था 365 वाला, उसका आंसर अपने पास आएगा 13 और 14 क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला था क्या। 19 सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल था, यहाँ पे आपको इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। और जो 20वां सवाल था यहाँ पे देखो माध्य का आया था, ठीक है। जो माध्य का अपने पास जो आंसर आएगा, माध्य का आंसर तो अपने पास आ जाएगा इसमें 32 और जो इसका बहुलक का आंसर था वो आ जाएगा अपने पास 21.25, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका ये पेपर रहा गया, बिल्कुल सीधा सा पेपर था। 1-2 क्वेश्चन इसमें जो घुमाने वाले क्वेश्चन आए थे। अगर आई होप अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा हमारी को, तो आपको इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।